नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं मानवेंद्र रावत। कैसा रहेगा आपका आज का दैनिक जीवन। दिनांक 21 मार्च 2021 और मित्रों 21 तारीख को जो वार है वो सूर्य देव का है। जी हाँ, सूर्य जो प्रकाश के देवता हैं, सूर्य जिनके प्रकाश से पूरा का पूरा जीवन प्रकाशित होता है, ऐसे ग्रह जो इस पूरी की पूरी सृष्टि को चलाते हैं, आखिर क्या होगा आज उनके दिन में, क्या उपाय आपको करने चाहिए, कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में एक खुशहाली का वास हो, जो समस्याएं जीवन में चल रही हैं उनका कुछ निवारण हो और एक ऊर्जा, यानी कि कहते हैं ना जी कि सुबह सुबह सूर्य की पॉजिटिव जो रेज होती हैं, जो किरण होती हैं, वो हमारे घर में यदि पड़ें तो बहुत लाभ मिलता है। आज आपको मैं बताऊंगा एक पाठ जो करना है और इसके अलावा एक पूजा। ये करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, ज़रूर करिएगा। इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको पंचांग बता देता हूँ। दिनांक 21 तारीख का जो तिथि है आज सप्तमी, और सुबह यानी कि तिथियाँ क्लैश कर रही हैं। जैसे शनिवार को भी सप्तमी थी और रविवार को भी तिथि का इसको बोलते हैं बढ़ना। तो ये सुबह 7:11 पर सप्तमी समाप्त हो जाएगी, जो अब पिछले ही दिन से चल रही थी, और अष्टमी शुरू हो जाएगी। मृगशीरा नक्षत्र रहेगा शाम को 7:30 बजे तक। आयुष्मान योग है जो कि दोपहर में 12:39 तक चलेगा, और भव नामक करण सुबह 7:11 तक है। इसके बाद बालव शुरू होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आज मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा और ये ग्रहण दोष से और ये मंगल राहु के अंगारक दोष से बाहर निकल जाएंगे, और होलाष्टक जो है मित्रों वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो एक प्रकार से अब होली का पर्व जो है वो मनाना शुरू हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं रविवार के दिन राहु काल की। शाम को 4:30 बजे से लेकर के और 6 बजे तक का जो समय रहेगा ये राहु काल का है। मित्रों आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ रविवार के दिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक चर की चौगड़ियाँ रहती हैं। उसके बाद 9 से 10:30 बजे तक लाभ की, 10:30 से और 12 बजे तक अमृत की चौगड़ियाँ हैं। 1:30 से और 3 बजे तक शुभ की, 3 से 4:30 बजे तक है रोग की, तो इसमें कोई भी कार्य नहीं किया कहा जाता। और शाम को शुभ की रहेंगी 6 से 7:30 बजे तक। इस टाइम में भी आप कोई कार्य कर सकते हैं, या 7:30 से 9 में जब अमृत की रहेंगी तो वो भी अच्छा रहेगा। ये पंचांग भी रखा मैंने अब साइड में। अब आपको बताता हूँ दैनिक जीवन कैसा प्रभावित होगा। तो मेष राशि के दर्शकों आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। एक शांति का वास होगा, और पिछले 2 दिन से जो एक भगदड़ सी जीवन में मची हुई थी, मानसिक अस्थिरता हो रखी थी, मन के विकार बढ़े हुए थे, वो दूर हो जाएंगे। एक बार पुनः घर में परिवार में खुशहाली का वातावरण देखने को मिलेगा। इसके अलावा कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, यानी कि जॉब वगैरह को लेकर कोई संकट चल रहा था तो वो दूर होगा। एक कॉम्प्रोमाइजिंग वे में कुंडली आज काम करेगी, तो कोई समझौता करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अलावा लाभ के नज़रिए से आज का दिन अच्छा है, ऊर्जावान रहेगा। मित्रों मैं आपसे बात करना चाहता हूं मिथुन की। आपके जीवन में आज आपकी पूरी की पूरी जो कुंडली है वो बुध ग्रह चलाएंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होकर के भाग्य के घर में गोचर करेंगे और सुख साधनों के स्वामी भी हैं। तो ऐसी ही स्थितियों में मान सम्मान का बढ़ना और संसाधनों में वृद्धि होने, इस प्रकार का योग बनता है जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप उसी अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी स्वयं राशि में चंद्रमा का गोचर होना आपके धन आवक के लिए, रुके हुए धन के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, मित्रों के सुख के लिए, आपकी वाणी के लिए, संगीत के लिए, राइटिंग के लिए, लेखन के लिए, धन संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी वृषभ राशि के दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए तो विशेषतः
भाई बहनों के, मित्रों के, स्वामियों के धन के घर में चले गए, यानी कि इनके सहयोग से आज आपके काम बनेंगे। जो लोग आपसे दूरी बना करके रखे हुए थे वो एक बार पुनः वापस आपके पास लौटेंगे और जो परिवार का माहौल है वो खुशहाल होगा। इसके अलावा वाणी के घर में चंद्रमा का बैठना, एक तरीके से सरस्वती जी का वास होना। आप किसी से कुछ भी मांगेंगे, कुछ मदद चाहेंगे, वो आपको मिलेगी। परिवार के लोग जो आपसे दूरी बना करके रखे हुए थे वो नज़दीक आएंगे और यहाँ पर एक विद्या सुख भी अच्छा प्राप्त आपको होगा। इतना ही नहीं, आपके धन भाव के स्वामी और आपके पंचमेश एजुकेशन, पद प्रतिष्ठा के लॉर्ड आज सरकार के घर में बैठे हैं, सरकारी नौकरी के घर में बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं और कर्म का भी स्थान होता है। तो कर्म की गति आपकी मजबूत होगी, मेहनत परिश्रम से आपको लाभ प्राप्त होगा और कंसंट्रेशन, ध्यान, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। अब मैं बात करना चाहता हूँ कर्क राशि की। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आज परोपकार की भावना आप में ज़्यादा देखने को मिलेगी, पर दिन अच्छा है। प्रेम संबंध, लव लाइफ, व्यापारिक लाइफ, निजी जीवन, बच्चों का सुख, ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी और उच्च के शुक्र के द्वारा आपका उच्च का भाग्योदय होने का भी योग दिखाई देता है। लाभ की स्थिति बढ़ेगी और सुख साधनों की बढ़ेगी। यदि कोई गाड़ी, वाहन, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड चीज़ खरीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो समय है आपके लिए काफ़ी उचित दिखाई देता है। अब मैं आपसे बात करूँगा तुला की। बीच की जो 2 राशियाँ बची हैं उनके बारे में भी चर्चा करूँगा, पर पहले तुला के बारे में करता हूँ। आपके लिए आज कर्म भाव के स्वामी होकर भाग्य के घर में रहेंगे। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं एक धर्म कर्म के काम में रुचि बढ़ेगी, पिता से सहयोग मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, जलीय यात्राएं आप कर सकते हैं और वो लोग विशेषतः जो गुरु, शनि और चंद्रमा से संबंधित काम करते हैं, जैसे गुरु पढ़ाने का इंस्टीट्यूशन का कारक है, ज्योतिष विद्या, धर्म कर्म के काम, प्रॉपर्टी, राजनीति, और शनि गैस इंडस्ट्री, पेट्रोल, केमिकल्स का काम कराते हैं, कोयले का, भूगर्भ का, भूमि सवारी का, ट्रांसपोर्टेशन का, और चंद्रमा कराते हैं दूध, दही, परिवहन, सिंचाई विभाग, नेवी, जल सेना में मतलब जो लोग कार्य करते हैं, फिल्म लाइन, एक्टिंग, कॉस्मेटिक गुड्स, खाने का, उन सब के लिए। तो एक प्रकार से इन सभी लोगों के लिए जो ग्रह गति है आज काफ़ी अच्छी बन रही है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा क्योंकि आज पेशेंस की कमी आप में कम देखने को मिलेगी। बात करता हूँ कन्या की। जो ग्रह गोचर बनेगा आज का, उसके अनुसार आपके लाभ स्थान के स्वामी कर्म भाव में रहेंगे। इट मीन्स आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके दुख कम रहेंगे। इसके अलावा नौकरी और व्यापार आपका ठीक चलेगा, जो जीविका के साधन होते हैं वो बढ़ेंगे, आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी, आपकी नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और आपको वायु में रमण करने का जो एक अवसर है वो आज प्राप्त होगा। इस प्रकार के गोचर आज दिखाई देते हैं। विचारों की स्थिरता आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ देगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं सिंह की। आपके लिए आज विशेषतः सुख, संपदा, ऐश्वर्य, मोटर वाहन, इसके अलावा कुटुंब, आपका निजी जीवन, बड़े भाई व बहन कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आपके धन भाव के व लाभ स्थान के स्वामी बुध ग्रह दाम्पत्य जीवन में रहेंगे तो जो कोई मनमुटाव पहले से चल रहा था, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वैवाहिक जीवन को लेकर के हो, उसमें दूरी देखने को मिलेगी। मित्रों, ये है सिंह राशि का गोचर। अब मैं सीधा आपसे बात करूंगा वृश्चिक की। तो जितने भी दर्शक मुझे वृश्चिक के अभी सुन रहे हैं, आपका मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। अव्यवस्थित रहेगा, उतार चढ़ाव रहेंगे। संडे के दिन शांति से निकालिए। कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं दोपहर बाद। कोई शुभ कार्य आज नहीं करना है और बुध जरूर आपके मन पर बैठा है तो एक बात अच्छा है कि चतुराई से, नीति से काम निकाल लेंगे। विपरीत हालात ज़रूर बनेंगे पर उसका अच्छे तरीके से फेस कर लेंगे और समस्या को सॉल्व भी करने की आज जो आपकी पावर होगी, कन्विंसिंग पावर, वो काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा शुक्र उच्च के होकर जो बुद्धि पर बैठे हैं वो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है।
एक रोमांस की प्रवृत्ति आज जरूर देखने को मिलेगी। घूमने फिरने का मन कर सकता है, ऐसा लगेगा कि आज कहीं आउटिंग पे जाना चाहिए, और बिल्कुल जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करना चाहूँगा मकर की, तो जो धनु है उनके बारे में भी चर्चा करूँगा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने भी दर्शक मकर के हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि एक नीच भंग और शश नाम के राजयोग से काम बनेंगे, साथ ही बुध धन भाव में बैठे हैं तो आज रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, ये योग है। गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष सावधानी रखें, और मित्र सगे संबंधियों का जो सपोर्ट है वो आपको भरपूर मिलेगा। बात करना चाहता हूँ धनु की, आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आज का दिन आपके लिए विशेषतः अच्छा दिखाई देता है, पर स्वास्थ्य पीड़ा एक तनाव का कारण बनेगी, इसलिए अग्नि से संबंधित, अग्नि तत्व बॉडी में अनबैलेंस होगा, सर में दर्द होना, गुस्सा ज़्यादा आना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, बैक पेन की प्रॉब्लम होना, कोई बीपी बढ़ जाना, इस प्रकार के जो रोग हैं वो आपको दुखी करेंगे। अब बात करना चाहता हूँ कुंभ राशि की, आज का जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आपके लिए विशेष रूप से चंद्रमा आपके विचारों पर बैठा है, बुद्धि पर बैठा है, जो शीतलता शांति देगा, जो एक भगदड़ और एक गुस्सा और एक हार्ड एंड फास्ट जो लाइफ चल रही थी उसमें सुकून मिलेगा। आज संडे का दिन शांति के साथ में, शीतलता के साथ में आपका व्यतीत होगा, और ये बहुत अच्छा भी है, होना भी चाहिए। विचार शक्ति मजबूत होगी, ज्ञान बढ़ेगा, इच्छा शक्ति अच्छी होगी। आज आप अपने आप से स्वयं से कुछ बातें करें, आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी, कोई नई चीज़ सीखने समझने को भी आज आपको प्राप्त होगी। मित्रों, इसके अलावा खर्चे भी आज थोड़े बढ़ सकते हैं, पर अच्छे कामों पर आप अपना बल दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे। जितने भी दर्शक मीन के हैं मुझे सुन रहे हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए आज मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग से कहीं ना कहीं सारे जो कार्य हैं वो सिद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपके मन पर चंद्रमा रहेंगे और अपने कारक स्थान में रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो आपकी पसंदीदा जगह हो, अगर आपको वहाँ बैठा दिया जाए तो आपका बल बढ़ता है। ऐसे ही चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक हैं, तो उसी स्थान में होने के परिणाम स्वरूप ये आपके लिए आज एक अच्छा व्यवहार रखेंगे। मतलब पूरा का पूरा दिन आज आपका काफ़ी अच्छा व्यतीत होगा, किसी प्रकार की कोई चिंता या तनाव वाली परिस्थितियाँ यहाँ नहीं बन रही। अब बात करता हूँ आज का उपाय। सबसे पहले आपको जब पूजा पाठ सुबह कर लेने, नहा धो के फ्रेश हो के मंदिर में बैठने के बाद में आज सूर्य को, क्योंकि विष्णु का रूप दिया गया है, या ये कहें वो विष्णु जी के ही रूप हैं, इसलिए सूर्य की पूजा की जाती है। सुबह आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। इसके अलावा आपको सुख शांति के लिए, कलह को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण है उसका पाठ करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो तांबे के 2 बराबर के टुकड़े ले लें, इनमें एक को, मतलब इनमें जो एक है मन में कोई भी संकल्प ले लें, मतलब जो भी आपके मन में हो वो संकल्प लेकर के उसमें पानी भर के और रख दें, और फिर अगले रविवार को उसको बहते हुए पानी में बहा दें। और इसके अलावा आपको आज आदित्य हृदय नामक जो स्तोत्र होता है उसका पाठ करना चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ये भी आपको करना चाहिए। दोस्तों, ये है आज का राशिफल। कुंडली बनाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से